स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकें जिससे आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकें। अब अमूमन जब भी आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे तो उसमें उन्होंने बात की होगी कि मेरे पास एक शेड्यूल हुआ करता था, मैं उसे फॉलो करता था, मैं दिन में 20 घंटे पढ़ता था, मैं दिन में 14 घंटे पढ़ता था, 15 घंटे पढ़ता था, कुछ ऐसी बातें आपने सुनी होगी। बट जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन खुद स्टार्ट करते हैं तो आप एक गलती करते हैं, वो ये कि आप टॉपर्स के ही प्लान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब वो प्लान हो सकता है उनके लिए अच्छा हो, बट आपके लिए अच्छा है या नहीं ये तो आप ही जान सकते हैं ना। और इसके लिए आपके माइंड में कई बार दो क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि क्या मुझे एक डेली शेड्यूल की जरूरत है तो मैं उस प्लान को कैसे डेवलप करूं। अब इस डाउट को दूर करने के लिए आज के इस सेशन में मैं आपसे कुछ चीजें परफॉर्म करने के लिए कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लगातार 3-4 दिन तक अपने 24 घंटे की एक्टिविटी को ट्रैक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 24 घंटे के दिन में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप नहाते हैं, क्या खाते हैं, ये सब कुछ, मतलब 24 घंटे में आप जो भी कुछ कर रहे हैं उस चीज को नोट डाउन कीजिए। अब उसमें से आपने सेग्रीगेशन करना है दो हाफ में। एक आपका होगा जो बताएगा आपके प्रोडक्टिव आवर जिसमें आपने स्टडी की है, और दूसरा आपका वो टाइम होगा जो अनप्रोडक्टिव होगा, जिसमें आप खाना खा रहे हैं, वॉक पे गए, दोस्तों से बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड से मिलने गए, बॉयफ्रेंड से मिलने गए, वो सभी टाइम उसमें आ जाएगा। अब ये जो आपका अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं, इसको आप जब प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज करने लगेंगे, इसको जब मिनिमाइज करेंगे, तब आपका असली रिजल्ट आता है। अब इसके लिए जब भी आप 24 आवर्स के इस फॉर्मेट को ड्रॉ करते हैं, इसके बाद आपने अपने टाइम टेबल को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। अब इसमें कुछ 2-4 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, जैसे आपको प्रॉपर टाइम देना है, जैसे करंट अफेयर को, साथ के साथ आपके जीएस के सब्जेक्ट को। अब यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं कि दो। तो कई बार एक सब्जेक्ट होता है, कईयों से दो हो जाते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक मेजर सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ एक छोटा सब्जेक्ट ले लीजिए। अब ये अगर सब्जेक्ट थोड़ा लिंक्ड हो तो और बेटर रहेगा, जैसे आप गवर्नेंस को यहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज करने लगेंगे तो आप इजीली टाइम को ट्रैक कर सकते हैं। नाउ ये तो पहले 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, आपको यहां पर ऑप्शनल के ऊपर भी फोकस करना होगा। साथ के साथ आपको यहां पर कुछ टाइम आंसर राइटिंग को देना है, जो अभी रीसेंट टाइम में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने, खासकर उनके लिए कहूंगा मैं। और पांचवा, थोड़ा बहुत टाइम आपको इवनिंग में ब्रेक का लेना है या मॉर्निंग में ब्रेक का लेना है, आपको वो भी मेंशन करना होगा। इसके अलावा अनप्रोडक्टिव आवर्स में किस तरह उसको मिनिमाइज करें, उसके ऊपर भी फोकस करना होगा। अब कई बार आपके माइंड में एक डाउट आता होगा, यार मैं तो 30-40 मिनट से ऊपर एक सिटिंग में बैठ ही नहीं पाता, लोग 2-2, 3-3 घंटे कैसे बैठ जाते हैं। तो इसके लिए आपको 10 मिनट स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब ये 10 मिनट स्ट्रैटेजी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक दिन में 40 मिनट तक एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। अब इस 40 मिनट के बाद आपको अपने दिमाग को समझाना है, भाई आज तू 10 मिनट और बैठ जा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। 10 मिनट में चाहे 2 लाइन पढ़ी जाए, 4 लाइन पढ़ी जाए, कोई इशू नहीं है, बस तू 50 मिनट इसे बना दे। अब 1-2 दिन तक आप 50 मिनट के टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। इसी तरह अपने माइंड को प्रेशराइज कीजिए थोड़ा, कि टाइम को एक्सटेंड करना है मैंने। अब इसके बाद धीरे धीरे करते करते इस टाइम को आप इंक्रीज कीजिए, और इस 10 मिनट स्ट्रैटेजी से आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो एक सिटिंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। ऑल्दो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि 1 घंटे में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें प्रोडक्टिव टाइम निकलता है 20 से 25 मिनट का ही। बट मैं यहां पर ये कहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम टाइम स्पैन को इंक्रीज करते हैं ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है। जो 25 मिनट है वो 30 होते हैं, धीरे धीरे 35 होते हैं, 40 होते हैं। तो सिटिंग कैपेसिटी को आपको इंप्रूव करना होगा। और जब आप मान लीजिए ये 40 मिनट के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इसमें आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं कि 40 मिनट में जो आपने पढ़ा है उसे तुरंत ही वहां पर रिवाइज कर लीजिए, एक पेपर पेन लीजिए और इन सभी चीजों को लिख दीजिए। अब इसके अलावा जब आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं तो इसको इंप्लीमेंट करते टाइम आपको फीडबैक साइकिल को भी फॉलो करना है, जो आपको जैसे इंडियन पॉलिसीज में नहीं दिखता। आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि हफ्ते भर एक टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि उस कमी को आप दूर कर सके। मतलब मान लीजिए आप एक दिन में इन सभी चीजों को फॉलो कर रहे थे, तो यहां पर आपको अगर लगता है ना कि मेरे को अभी
ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, आपको वो कमियां दूर करनी चाहिए और फिर से प्लान को इंप्लीमेंट कीजिए, उसे हफ्ते 10 दिन देखिए। अगर वो प्लान आपको सूट करता है तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो करने से कुछ नहीं होता। जैसे हम हमेशा कहते हैं यूपीएससी में जब भी हम पढ़ते हैं कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी डजंट अप्लाई, तो आप कैसे किसी और की स्ट्रैटेजी को अपनाकर अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको जैसे आपने यूपीएससी में कई बार ये टर्म सुनी होगी कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, मतलब आपने जो टॉपर्स हैं उनका विजन लीजिए कि कैसे वो अपनी रिवीजन वगैरह करते थे या अपना टाइम टेबल बनाते थे, बट एक्चुअल में आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप कहते हैं या आपको भी लगता है कि यार टॉपर तो 14 घंटे पढ़ता था, 15 घंटे पढ़ता था, 20 घंटे पढ़ता था, बट यहां हर पर्सन के लिए ये टाइम वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अगर कोई किताब पढ़ रहा हूं, मेरे को 10 दिन लग रहे हैं उस किताब को खत्म करने के लिए, 10 डेज, और हो सकता है सेम किताब कोई दूसरा पर्सन पढ़ रहा हो उसे 7 दिन ही लगे, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा हो सकता है किसी पर्सन को इसी किताब को खत्म करने के लिए 15 दिन लगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं आपको 3 सेक्शन में इसे डिवाइड करना है। एक डेली स्ट्रैटेजी होगी आपकी, एक वीकली, एक मंथली। ओवरऑल तो हमारा ईयरली या आप कह लीजिए मेन गोल तो सेम ही है, यूपीएससी क्लियर करना। तो यहां पर अगर आप इस तरह से अपने टाइम टेबल को डिजाइन करेंगे और टारगेट्स को चेक करते रहेंगे और टाइमली रिवाइज करते रहेंगे तो आपके लिए यूपीएससी क्लियर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।